हर हर महादेव। जिस प्रकार शिवलिंग की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार योनि पूजा भी की जाती है। कहाँ की जाती है, क्यों शुरू हुई, इसके पीछे क्या राज है, ये सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। उसका क्या महत्व है, ये भी मैं आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूँगा। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को शेयर करके दूसरे सनातनियों तक भी पहुंचाने की कृपा करें। योनि पूजा तांत्रिक अनुष्ठानों में से एक है। यह ब्रह्मांडीय माँ की पूजा करने का एक तरीका है। योनि को उत्पत्ति का स्रोत या जन्म स्थान कहते हैं। तंत्र विद्या में योनि शक्ति या सर्वोच्च देवी का प्रतीक है। योनि पूजा से जुड़ा सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ योनि तंत्र है। योनि तंत्र में शिव जी और पार्वती के बीच संवाद है। योनि पूजा को तांत्रिकों द्वारा की जाने वाली एक अत्यधिक पूजनीय साधना माना जाता है। कामाख्या देवी मंदिर में योनि पूजा होती है। धर्म पुराणों के मुताबिक विष्णु भगवान ने अपने चक्र से माता सती के 51 भाग किए थे। उन्हीं में से एक भाग योनि जहाँ पर गिरा था वहाँ पर माता कामाख्या का मंदिर बना। उसी स्थान पर योनि पूजा की जाती है। लेकिन ऐसा घटनाक्रम क्यों हुआ, आइए विस्तार से जानते हैं। आपको बता दूं, सनातन में जिस प्रकार लिंग पूजा होती है उसी प्रकार योनि पूजा भी होती है। बहुत से सनातनी शिवलिंग की पूजा के बारे में तो जानते हैं, लेकिन योनि पूजा के बारे में ज़्यादातर को जानकारी नहीं है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे योनि पूजा का रहस्य, कामाख्या देवी की पूजा का रहस्य। कामाख्या देवी 52 शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ है और कामाख्या देवी मंदिर में योनि पूजा का विधान है। शायद आपको ये जानकारी ना हो कि कामाख्या देवी एक बहुत ही बड़ी चमत्कारी देवी हैं। कामाख्या देवी के मंदिर में जाकर यदि आप पूजा आराधना करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती ही होती है। आपको ये तो पता ही होगा, जब भी किसी महिला को पीरियड आते हैं यानी कि महीना आता है तो उस वक्त ना तो वो किसी मंदिर में जा पाती है और ना ही किसी शुभ कार्य में हिस्सा ले पाती है। यहाँ तक कि उन दिनों में महिला का अपने घर की रसोई में प्रवेश भी वर्जित माना गया है। पूरी पृथ्वी पर एकमात्र माँ कामाख्या देवी का मंदिर ऐसा है जिसमें मासिक धर्म के दौरान भी महिला मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं और देवी की पूजा आराधना भी कर सकती है। तंत्र मंत्र की दुनिया में कामाख्या देवी सबसे बड़ी देवी मानी जाती हैं। कामाख्या देवी के साधक ऐसे ऐसे तंत्र मंत्र सिद्ध कर लेते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आपने अपने बुजुर्गों से कभी तो ये सुना होगा कि बंगाल साइड में सबसे ज़्यादा तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया जाता था। उत्तर पूर्व, जिसे बंगाल, आसाम, मणिपुर, मेघालय आदि के नाम से हम जानते हैं, उस क्षेत्र में माँ कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है, जिसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। पुराने ज़माने में लोग कहा करते थे कि उस क्षेत्र की महिलाएं भी इतनी बड़ी तांत्रिक हुआ करती थी कि वो किसी पर भी बहुत ही ताकतवर जादू टोना कर दिया करती थी। यहाँ तक कि कहावतें तो ऐसी ऐसी भी हैं कि वो किसी इंसान को कुत्ता, बिल्ली या किसी दूसरे जीव का रूप तक दे दिया करती थी। अब इनमें से कुछ बातें काल्पनिक हो सकती हैं क्योंकि पुराने ज़माने में लोगों में भय ज़्यादा हुआ करता था और ज्ञान का अभाव होता था, इसलिए कहीं सुनी बातों पर भी लोग विश्वास कर लिया करते थे। लेकिन तंत्र मंत्र है और माँ की क्या शक्ति है, उसकी सही जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। कामाख्या देवी का यह वही मंदिर है
जिसको पुराने जमाने में गोड बंगाला या बंगाल का जादू भी कहा जाता था। कामाख्या देवी का मंदिर आसाम में गुवाहाटी शहर के थोड़ी दूरी के ऊपर स्थित है। कामिया सिंदूर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये कामिया सिंदूर भी माँ कामाख्या देवी के मंदिर से ही प्राप्त होता है। ये कामिया सिंदूर क्या होता है, आइए मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बता देता हूँ। कामिया सिंदूर छोटे छोटे पत्थरों के रूप में पाया जाता है और ये अखंड सौभाग्य और मनोकामना पूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। यह सिंदूर वशीकरण, जादू टोना, ग्रह क्लेश, व्यापार में बाधा, विवाह में बाधा या दूसरी प्रकार के भूत प्रेत आदि की बाधाओं को भी दूर करने में मदद करता है। विवाह जैसे मांगलिक कार्यों में इस सिंदूर का प्रयोग अखंड सौभाग्य देने वाला माना जाता है। कहा जाता है इस सिंदूर को लगाने वाली स्त्री की हर मनोकामना पूर्ण होती है। यह सिंदूर आपको आसाम के कामाख्या देवी मंदिर से ही प्राप्त होता है। कामाख्या देवी मंदिर के कपाट साल में एक बार 22 से 25 जून के बीच बंद रहते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान कामाख्या देवी माता मासिक धर्म में होती हैं और इन दिनों में मंदिर के पास से बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का जल भी लाल हो जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं, उसी वक्त माता की मूर्ति से निकला हुआ रक्त सिंदूर के रूप में प्राप्त होता है। बहुत ही सौभाग्यशाली ही इस सिंदूर को प्राप्त कर पाते हैं और जिसे ये सिंदूर प्राप्त हो जाता है उसके किसी भी काम में किसी भी प्रकार की कोई बाधा कभी नहीं आती है। अब जानते हैं कामाख्या देवी हैं कौन और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। ये तो आपको पता ही होगा। माता सती के पिता दक्ष ने एक यज्ञ करवाया था जिसमें माँ पार्वती और भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया गया था, लेकिन माता पार्वती भोलेनाथ से जिद करके अपने पिता के द्वारा करवाए गए यज्ञ में सम्मिलित होने चली जाती हैं। माँ सती अपने पीहर जाती है तो माता सती के पिता दक्ष उनको बुरा भला कहते हैं, भगवान भोलेनाथ का अपमान करते हैं और उनको भी बुरा भला कहते हैं। राजा दक्ष कहता है, मैंने तो तुम लोगों को निमंत्रण ही नहीं दिया और तुम बिना बुलावे के मेरे यज्ञ में सम्मिलित होने आ गए हो। राजा दक्ष न सिर्फ अपनी पुत्री को खरी खोटी सुनाते हैं बल्कि उनके पति शिव जी का भी भारी अपमान करते हैं। इस अपमान को माता सती सहन नहीं कर पाती हैं और अपने पिता के द्वारा करवाए जा रहे यज्ञ कुंड में कूद कर ही अपने प्राण त्याग देती हैं। जब भोलेनाथ को इस घटना की जानकारी मिलती है तो वो इतने क्रोधित हो जाते हैं, उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है और वो राजा दक्ष के घर पहुंच जाते हैं और हवन कुंड के अंदर से माता सती के शरीर को अपने कंधों पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगते हैं। वो समय ऐसा था मानो पूरे ब्रह्मांड का सर्वनाश होने वाला है और इसी भय से सभी देवी देवता भयभीत हो जाते हैं। भोलेनाथ को रोक पाना नामुमकिन लग रहा था। तब श्री हरि भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता पार्वती के पार्थिव शरीर के 52 टुकड़े कर दिए और जहाँ जहाँ माँ सती के पार्थिव शरीर के वो टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ एक शक्ति पीठ स्थापित हो गया। जहाँ पर माँ कामाख्या देवी का मंदिर स्थापित है वहाँ पर माता सती का योनि अंग गिरा था। इसीलिए माँ कामाख्या देवी का एकमात्र मंदिर ऐसा है जहाँ पर योनि पूजा होती है। कामाख्या देवी के मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ कहा जाता है। माँ कामाख्या देवी के मंदिर के आसपास आपको बड़े बड़े तांत्रिक ही मिलेंगे। माँ कामाख्या देवी के प्रांगण में कोई भी व्यक्ति कोई मंत्र सिद्ध करता है तो वो बहुत ही आसानी से सिद्ध हो जाता है। कहा जाता है
उस क्षेत्र की महिलाएं बहुत ही सशक्त और ताकतवर इच्छा शक्ति वाली हैं। प्राचीन काल में तो कहा जाता है कि वहाँ त्रियाराज ही होता था। माँ कामाख्या देवी या योनि पूजा किस प्रकार होती है, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो के अंदर सारी बात बताना संभव नहीं है और सही तरीके से बताना भी संभव नहीं हो पाएगा। इस वीडियो में माँ कामाख्या के बारे में इतनी ही जानकारी। अगले वीडियो में पूरे विधि विधान के साथ किस प्रकार माँ कामाख्या की योनि की पूजा की जाती है आपको पूर्ण तरीके से जानकारी दूंगा। जय माता दी, जय भोलेनाथ।